हेलो एवरीवन, आई एम श्वेताम्री शर्मा फ्रॉम केएमएस फैशन। आज हम बिहेवियरलिज्म एंड सोशल लर्निंग थ्योरी करेंगे चाइल्ड एंड ह्यूमन डेवलपमेंट पेपर 2 फॉर एनटीए नेट होम साइंस जून 2020 के लिए। लर्निंग थ्योरी ये बताती है कि किस तरह से किसी भी पर्सन का बिहेवियर उसको कितना लर्न कराने के लिए हेल्प कर सकता है। ये भी इस एम्फसाइज करती है, दर्शाती है कि हम लोग जो भी ह्यूमन बींग्स होते हैं या कोई भी इंसान या कोई भी पर्सन होता है, वो किसी दूसरे को देखकर कितना जल्दी उसके बिहेवियर से अपने बिहेवियर को चेंज करता है बाय वॉचिंग अदर्स अराउंड देम। इसी थ्योरी से जो हमारी लर्निंग थ्योरी है, इससे ही दो इन्फ्लुएंशियल थ्योरीज आई है, जो है बिहेवियरलिज्म या सोशल लर्निंग थ्योरी। बिहेवियरलिज्म ये दी थी चाइल्ड्स के लिए। जॉन वेटसन ने 1878 टू 1958 तक थे वो। उन्होंने एज्यूम किया कि जो करेक्ट तरीका है, जो करेक्ट टेक्निक है किसी भी चीज़ को लर्न करने की, वो हर कोई हर तरह से लर्न कर सकता है अपनी क्रिएटिविटी को ऐड ऑन करके। उन्होंने ये चीज़ बोली कि ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसे याद नहीं किया जा सकता या जिससे अपने बिहेवियर को चेंज नहीं किया जा सकता। सिर्फ क्या चाहिए उसके लिए? क्रिएटिव व्यू चाहिए, ताकि हमारा जो कोर्स ऑफ डेवलपमेंट है वो रेगुलरली चलता रहे। उसके बाद उनके इसी व्यू को B.F. स्किनर ने सपोर्ट किया और उनकी स्टडी को फर्दर आगे पढ़ना शुरू और ज़्यादा उनको आइडेंटिफाई करना स्टार्ट किया। उन्होंने ये देखा कि जो ऑपरेंट, जो इफ़ेक्ट वाली कंडीशंस होती है जिसके अंदर बिहेवियर में चेंजेस आ सकते हैं, वो हमारे रिपीटेटिव बिहेवियर के कारण होता है कि हमने कोई चीज़ समझी, फिर हमने बार बार उस चीज़ को किया। उसको करने से हमारे जो बिहेवियर था वो सेम वैसा ही बना जैसा हमने फर्स्ट टाइम पे कोई भी लर्निंग की थी, और वो हर बार बढ़ती गई सेम ही तरह से। लेकिन अगर हमने आसपास के लोगों को देखकर चेंज कर लिया अपने उस एटीट्यूड को, तो हमारा बिहेवियर भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देन आ जाता है रीइंफोर्समेंट। इसके अंदर हमारे दो एस्पेक्ट्स आते हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। देखते हैं कि ये रीइंफोर्समेंट एक्चुअली होता क्या है। जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, इसका मतलब होता है, ये कंसिस्ट करता है किसी को भी रिवार्ड देना उसकी किसी भी वर्किंग पे, उसकी किसी भी डूइंग पे, ताकि उसके जो बिहेवियर को क्या हो, पॉजिटिव बनाया। जैसे कि किसी को कह दिया कि आप फर्स्ट आना, फिर हम आपको कहीं टूर पे लेके जाएंगे या आपको साइकिल दिलाएंगे या फिर आपको कोई भी चीज़ कराएंगे जो उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इंक्रीज़ करता है लाइक्लीहुड ऑफ द प्रीवियस बिहेवियर की, जो पहले आपने बिहेवियर कर लिया है उसके लिए किसी भी को भी रिवॉर्ड देना। यहीं पर बात आ जाती है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट की। ये इससे क्या मतलब है कि ये रिवॉर्ड करते हैं पीपल को बाय टेकिंग अवे अनप्लीजेंट थिंग्स को लेके। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के ऑपोजिट है, जबकि ये दोनों ही एनकरेज करती है बिहेवियरलिज्म को, क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कोई नेगेटिव थिंग नहीं है, जबकि ये ऐसी चीज़ है कि जो नेगेटिव थिंग्स को ही रिमूव कर दे, और ये पनिशमेंट जैसी भी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जो हमने पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट का तो एग्जाम्पल ले लिया था कि फर्स्ट आओगे तो ये चीज़ आपको मिलेगी, ऐसे ही नेगेटिव का क्या है, सपोज करो एक टीचर है, वो अपने बच्चों को कैसे मोटिवेट करती है, कैसे चेंज करती है उनके बिहेवियर को, कि वो होमवर्क देना बंद कर दे और ये बोल दे कि जो भी क्लास के अंदर इस काम को कंप्लीट कर लेगा, अच्छे से करेगा, उसको होमवर्क नहीं मिलेगा। तो बच्चे क्या सोचेंगे कि उनको उसी टाइम ही सारा काम अच्छे से कंप्लीट करना है, ताकि घर पे वो फ्री रह सके। अब ये चीज़ वो 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, तो क्या हो रहा है, रिपीटेशन आ रही है उनके बिहेवियर में किसी काम को करने के लिए। तो इस एक बिहेवियर से वो क्या बन जाएंगे, क्लास में अटेंटिव रहना शुरू कर देंगे, क्लास के अंदर कंसिस्टेंट रहना शुरू कर देंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हार्ड वर्क करेंगे, जिसकी वजह से जो उनका एटीट्यूड पहले था कि वो घर पे भी ऐसे ही रहते थे और क्लास में भी ऐसे ही रहते थे, वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा बेसिकली रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट आता है हमारा पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या चीज़ होती है, ये भी एक कॉन्सिक्वेंसेस है, ताकि डिक्रीज कर दे फ्यूचर की लाइक्लीहुड को ऑफ बिहेवियर दैट इट फॉलोज। जैसे कि अगर आपने कांच का ग्लास तोड़ा तो आपकी मम्मी ने एक स्लैप आपको लगा दी,
ठीक है, या फिर आपने अपना रूम गंदा किया और उसको अच्छे से साफ नहीं कर पाए, तो यहाँ पर स्पैंकिंग आ रखा है। सपोज द फादर फेल्स टू क्लीन हर Suppose the daughters fail to clean her room, the father may punish her by spanking or by not allowing her to watch television. कि अगर एक डॉटर अपना रूम को साफ नहीं कर पाई तो उसके फादर ने क्या किया, पनिश किया उसको। स्पैंकिंग मतलब होता है हार्डली बीट करना, थप्पड़ मार देना, कुछ भी फिजिकली टच वाली कोई भी पनिशमेंट को, और या उसको टीवी नहीं देखने दिया। तो इस डर से, पनिशमेंट के डर से बिहेवियर को चेंज करना, ये सारा इसके अंदर आता है। और साथ के साथ स्किनर्स ने एक रिसर्च भी की, जो उसने सबसे पहले किस पे की, एनिमल्स पे की। जैसे कि एनिमल्स को स्लैप कर देना या उनको डंडा मार देना, फिर उनको सिखाना, लेकिन वो चीज़ बाद में क्या आई, इंसानों के ऊपर भी सेम ही कंडीशंस के ऊपर ये बिहेवियरल चेंज उसने अपनी स्टडीज़ के दौरान इस चीज़ को नोट डाउन किया। आती है फिर हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। सोशल लर्निंग थ्योरी के अंदर क्या है, पीपल समटाइम्स लर्न इन वे दैट आर नॉट इजीली एक्सप्लेन बाय ऑपरेंट कंडीशंस। मतलब कि ऐसी कंडीशंस जो चेंजिंग ला सके बिहेवियर में, उसको समझना शुरू किया, लर्न करना शुरू किया। इट वॉज सेड दैट समटाइम्स लर्निंग विदाउट रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। उसने ये भी कहा कि जो लर्निंग हो सकती है, अभी तक हमने क्या किया था कि रीइंफोर्समेंट, कोई रिवॉर्ड दे के लर्निंग होती है या फिर पनिश करके कोई भी लर्निंग की जाती है, लेकिन इससे अलावा भी हो सकती है। वो कैसे होती है, वो होती है हमारी इमिटेशन या ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, कॉपी करना या एक्ट करना। तो जब लोग आसपास आपको देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, और फिर अगर उनको आपका बिहेवियर अच्छा लगता है, अब यहाँ पर ये नहीं है कि सिर्फ पॉजिटिव बिहेवियर ही अच्छा लगेगा। कई लोग होते हैं जिनको नेगेटिव बिहेवियर भी अच्छा लगता है, कि अगर एक बच्चा दूसरे बच्चे को धमका रहा है तो कुछ बच्चों को वो चीज़ भी अच्छी लगेगी, जो पर्सन धमका रहा है, जो बच्चा धमका रहा था, वो उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर उसमें नेगेटिविटी की या पॉजिटिविटी की बात नहीं है, लेकिन टू कॉपी द बिहेवियर ऑफ अदर्स, ऑब्जर्व करने के बाद। सोशल लर्निंग ये थ्योरी है। इसमें ही इमिटेशन कब अकर होती है, जब कोई भी एक टॉडलर एक टॉय को फेंक देता है और उसका साथ का ही एक और बच्चा उसको ऐसा करता देखता है, तो वो क्या करता है, सेम काम करता है, अपने भी टॉय को फेंक देगा। या फिर अगर वो अपने पेरेंट्स को अपने ओल्ड एज की केयर करते हुए देखता है, तो वो खुद भी वही चीज़ करेगा। जैसे कि हम लोगों के गुण हम होते हैं, हमारे में जो गुण, वो हमें हमारे माँ बाप से मिलते हैं। हम उनको देख के ही, अपने पेरेंट्स को, अपने बड़ों को देख के ही सीखते हैं। और यहीं पर ही बात आ जाती है इमिटेशन की। ये भी एक कॉम्प्लेक्स देन शेयर मिमिक्री, मतलब कि कॉपी करने का इफेक्ट है। Albert Bandura based his social cognitive theory on punishment and imitation. उन्होंने एल्बर्ट ने कहाँ पर अपनी बेस की थ्योरी को, पनिशमेंट और इमिटेशन पे। Bandura also argues that experience give people a sense of self efficiency which refer to people believe about their own abilities and talent. उन्होंने ये भी कहा कि जो इंसान खुद के एक्सपीरियंस से सीखता है, सेल्फ, उसको एफिशिएंसी, अपने अंदर क्या उसकी क्षमता है, इस चीज़ की समझ आ जाती है, और इससे जो वो सीखता है, वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपने बिहेवियर को, अपने टैलेंट को अच्छे से जान पाता है। तो ये थी हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। होपफुली आपको अच्छे से समझ आई होगी। इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस ये आते हैं कि कोई भी वो आपको स्टेटमेंट दे देंगे और फिर ये पूछेंगे कि ये थ्योरी किस पर्सन ने दी थी। जैसे यहाँ पर हमने BF स्किनर्स का नाम और एल्बर्ट का नाम लिया, और साथ के साथ वो ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि एक कोई भी स्टेटमेंट वो दे देंगे, कोई भी एग्जाम्पल दे देंगे। सपोज यही एग्जाम्पल जो अभी मैंने आपको स्टूडेंट वाला बताया, वो वाला दे देंगे, और नीचे ऑप्शंस दे देंगे, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट या फिर सोशल लर्निंग। तो उसके अंदर से हमें बताना होगा कि ये क्या है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए KMS फैशन को। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।